मंगलाचरणं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभाङ्करं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिधानं रम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथनं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक एवं समाधेय किंचित समाधेय प्रश्न 20 अंक एवं टिप्पणी के रूप में और शुद्ध उत्तरम वैकल्पिक जिसे कहते हैं 20 अंक के इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का विषय है यानी शीर्षक है जयदेव कृत गीत गोविंद। कवि जयदेव गीत इनके रचना गीत गोविंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले पूर्व पाठ का स्मरण करना जरूरी है। पूर्व पाठ में मैंने स्तोत्र साहित्य के बारे में जानकारी दिए थे। संस्कृत का स्तोत्र साहित्य बड़ा ही विशाल, सरस तथा हृदय स्पर्शी हैं। प्रत्येक धर्म भक्त अपने हृदय की बातें भगवान के सामने प्रकट करते हैं तथा उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। अपने कोमल तथा भक्ति से हृदय की जितनी दीनता एवं कोमलता तथा भगवान की उदारता का परिचय दिया है, यह सचमुच उपमाहीन है। भगवान शंकर के जो स्तोत्रों में इनके शिव स्तोत्र महिमम प्रमुख है। शिव महिमम स्तोत्र की भाव संप्रति शब्द सौठव तथा अर्धमाधुरी नितांत आवजंक है। जैसे कि हम देखे हैं कि सूर्य शतक स्कंदरा वृत्त में लिखा गया है कि चंडी शतक भगवती माँ दुर्गा की, संध्रा वृत्त माँ दुर्गा की उस परिचित शैली का प्रशस्त स्तुति है। चंडी शतक में बाण की उस परिचित शैली का चमत्कार देखने को मिलता है
जिसके लिए अत्यंत प्रख्यात है। लंबे लंबे समास, नोक झोंक के सब, कानों में झनकार करने वाले अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार कवि भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में चंडी शतक का यह प्रशस्त पददृष्टांत के रूप में दिया है। आज का व्याख्यान है, आज का पाठ है जयदेव कृत गीत गोविंद। जयदेव कृत गीत गोविंद महाकवि जयदेव कवि जयदेव बंगाल के केंदु बिलव नामक स्थान के निवासी थे। वे राजा लक्ष्मण सेन की सभा में महापंडित थे। इनकी लेखनी ने गीत गोविंद नाम के अमर काव्य की रचना की है। गीत गोविंद 12 सर्ग में उपलब्ध है। गीत गोविंद श्रृंगार रस इनका प्रधान काव्य है। इसके राधा और कृष्ण के प्रणय की विविध कथाओं का जैसे आशा, निराशा, उत्कंठा, ईर्ष्या, कोप, मान और मिलन का हृदयगाही का चित्रण हुआ है। संस्कृत काव्य में राधा की प्रतिष्ठा करने का प्रथम श्री जयदेव को ही प्राप्त है। श्लोक, पद और गीत की मिलीजुली अभिनव शैली का सूत्रपात करके उन्होंने राधा कृष्ण की जीवित घटनाओं को श्रृंगार की एक नई तन्मयता से रसित कर दिया है। गीत गोविंद को किसी ने ग्राम रूपक, किसी ने नाट्य तो किसी ने संगीत रूपक कहा है। गीत गोविंद को किसी ने ग्राम रूपक तो किसी ने नाट्य को किसी ने संगीत रूपक कहा। सीपेल और लेवी के कवि के अनुसार जयदेव की रचना गीत काव्य और नाटक के बीच
की चीज है। गीत गोविंद को सर्वाधिक विशेषता उसकी कोमल कांत पदावली और ललित अनुप्रास समय छंद है। सौंदर्य और माधुर्य की से पकी हुई ऐसी चिराग विश्व में दुर्लभ है। उसमें एक अद्भुत प्रवाह है, विलक्षण शब्द साहित्य है, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के लिए जैसी भाषा उसमें प्रयुक्त हुई है, यह पाठ मात्र से सहृदय श्रोता के हृदय में तदनुरूप भाव का संचार कर देती है। उनकी रमणीय शैली के प्रभाव में प्रेम की मृदुल मधुर भावनाएं कल्लोल करती है। कृष्ण और राधिका के केली कथाओं, कृष्ण और राधिका के केली कथाओं और अभिसार लीलाओं का शब्द और अर्थ के सामंजस्य से ऐसे मनोमुग्धकारी चित्रण किया गया है। संस्कृत अपरिचित व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुए हैं। संगीतमय कोमल कांत पदावली यह उदाहरण दर्शनीय है। एक श्लोक है, चंदन चरचित नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर पीठ बसन बनमाली, केलिद धवन मलि कुंडल मंडित मंडल मृत्युद स्मृतिशाली, हरि मुग्ध बपुन करे विलासने विलसती केली परे ध्रुवम, अपीन पयोधर भार भैरने हरि परे रंग सरा, गोप बधू अनुगायती काची चढ़े चिन्ह परागम, कापी विलास बिलोल वल्यो खल मंजन नित मनोरंजम, ध्यायाति गोप बधूरधिकम मधुसूदन बदन सरोजन। मेघदूत की भांति बहुत कुछ अंशों में मेघदूत से भी अधिक लोकप्रियता व प्रसिद्ध गीत गोविंद को प्राप्त हुई तथा उस पर 35 से
अधिक टीकाएं लिखी गई और जिस ग्राम में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की उसका नाम है जयदेवपुर। इतना ही नहीं, जयदेव का राष्ट्र की प्रवृत्तियों पर भी अनुपम प्रभाव पड़ा है और 1499 में उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र देव ने यह आदेश दिया था कि उनके राज में सभी नृत्यकार व संगीतकार जयदेव के गीत गोविंद के ही पद गाया करे। पहले राजा की यह ऑर्डर थी कि जयदेव की गीत गोविंद उनके राज में ही गाया करें। संस्कृत गीत काव्य की परंपरा जयदेव की काव्य कीर्ति गीत गोविंद का विशिष्ट स्थान कवि ने गोवर्धनाचार्य व धोई को समासायिक कवि माना है। तभी वह बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा के प्रमुख रत्न कहे जाते हैं। अतः हम जयदेव का स्थिति 11,000 ईस्वी के लगभग मानते हैं। लगभग जयदेव का जन्म बंगाल के किंदु विलम्ब ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम रामा देवी या राधा देवी थी। राजा लक्ष्मण सेन की सभा में ही महाकवि रहते थे। इनकी लेखनी ने गीत गोविंद जैसे अमर काव्य की सृष्टि की है। ये महाकवि जयदेव हैं जो बंगाल के केंदु बिल नामक स्थान के निवासी थे। गीत गोविंद 12 सर्ग में है। प्रत्येक सर्ग गीतों से ही संबंधित है। सर्गों के परस्पर मिलाने के लिए तथा कथा के सूत्र को बतलाने के लिए कतिपय वर्णनात्मक पद भी है। कोई कहते हैं क्या गीत गोविंद क्या है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होता है कि गीत गोविंद क्या है।
गीत गोविंद भगवती संस्कृत भारती के सौंदर्य, गीत गोविंद भगवती भारती के सौंदर्य तथा माधुर्य की पराकाष्ठा है। महाकवि कालिदास की कविता में इस रस पेशल मधुर भाव का हमें दर्शन नहीं मिलता है, जितना कि गीत गोविंद में जयदेव जी ने दर्शाए हैं। इसमें इस काव्य में कोमल कांत पदावली का रस प्रभाव है तथा मधुर भावों का मधुमय सन्निवेश है। आनंद कंद ब्रज चंद्र तथा भगवती राधिका की ललित लीलाओं का जितना लगाम वर्णन यहाँ मिलता है वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। शब्द माधुर के लिए ललित लवलंगता परिशीलम कोमल समीरे वाली अष्टपदी का पठन भाव पर्याप्त होगा। भावों का सौठक भी उतना ही हृदयावर्जक है। विरहिणी राधिका के वर्णन में कवि की यह उक्ति कितनी अनूठी है। राधा के दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। जान पड़ता है कि विकट राहु के दांतों के गड़ जाने से चंद्रमा से अमृत की धारा बह रही है। कालिदास की यह उपमा कल्पना तथा उपेक्षा की उड़ान में यह काव्य अनूठा तो है ही, इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है प्रेम की उदात्त भावना। राधा कृष्ण के प्रेम की निर्मलता तथा आध्यात्मिकता सुंदर शब्दों में यहाँ अभिव्यक्त की गई है कि श्रृंगार शिरोमणि कृष्ण भगवान तत्व के प्रतिनिधि हैं और उनकी प्रेयसी गोपिकाएं जीव की प्रतीक है। राधा कृष्ण का मिलन जीव ब्रह्म का मिलन है। राधा कृष्ण का मिलन जीव ब्रह्म का मिलन है। इस साधना मार्ग के अनेक तथ्यों का यहाँ रहस्य सुलझाया गया है। अर्थ की माधुरी के लिए इस पद का पर्यालोचन प्राप्त होगा। गीत गोविंद में राधा का रसमय वर्णन है। तुम्हारे नेत्र मद से अलस आलसी है, मुख चंद्रमा को दीप्त करने वाला है। गीत जनों को मन को रमाने वाली पक्षांतर मनोरमा अप्सरा
तुम्हारे दोनों पूर्वों ने रंभा अर्थात केला का रंभा के समान विख्यात अप्सरा को जीत लिया है। तुम्हारी रति कला से युक्त है। कलावती अप्सरा तुम्हारी दोनों भौएं सुंदर चित्र के समान सुंदर है। ये सब रसिक गीत गोविंद में ही है। पृथ्वी पर रहकर भी तुम देव युक्तियों के समूह को अपने शरीर में धारण करती हो। इस कमनीय पद में श्लेष के महात्म्य से देवांगनाओं का नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। मुद्रालंकार के द्वारा पृथ्वी छंद का भी रुचिर संकेत सहृदयों के आनंद का विषय है। गीत गोविंद में गीत गोविंद का व्यापक प्रभाव उत्तर भारत में ही नहीं, पत्तुप्त महाराष्ट्र, गुजरात तथा कन्नड़ प्रांत के साहित्य पर भी पड़ा है। महाप्रभु चैतन्य गीत गोविंद की माधुरी के परम उपासक थे। उनके शिष्य राजा प्रताप रुद्रदेव 16वीं शताब्दी के लगभग उत्कल के अनेक मंदिरों में उनके नियमित गायन के लिए भूमि दान की व्यवस्था की थी। मराठी साहित्य में महानुभावी ग्रंथकार भास्कर कवि बोकारीकर काव्य ग्रंथ में शिशुपाल वध एवं गीत गोविंद के अनेक भाव सहृदय उपलब्ध होते हैं, जिसे ग्रंथकार ने जयदेव से निश्चित रूप से ग्रहण किया है। गुजरात के राजा सांख्यदेव के एक शिलालेख मंगल श्लोक गीत गोविंद के प्रथम स्वर का अंतिम पद है। श्रृंगार प्रकाशिका नामक व्याख्या इस ग्रंथ पर कन्नड़ भाषा में लिखी है। कैमूर के राजा चित्रकेराम गीत गोविंद के आदर्श पर गीत गोपाल नामक सुंदर काव्य लिखे हैं, जो कन्नड़ देश में गीत गोविंद की लोकप्रियता का स्पष्ट अभी भी प्रमाण है। तो आज का विषय था महाकवि जयदेव कृत गीत गोविंद के बारे में हम अभी जानकारी दिए हैं। आज का व्याख्यान, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले पाठ में मिलेंगे। इति संपूर्णम।